देखो हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है, रे डायग्राम है, वो सब कंप्लीट कर लिया। आज हम क्या करेंगे, जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस के ऊपर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बेसिकली बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, जो लेंस है, लेंस इज कॉन्केव, यहाँ पे देके रखा, और जो फोकल लेंथ है लेंस की, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें देके रखा। फिर बोला जो ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे, यू की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू दैट इज 30 सेंटीमीटर हमें देके रखा क्वेश्चन में। फिर बोला लिस्ट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर पोजीशन, तो नेचर क्या होंगे, सो नेचर क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब नेचर इन सेंस जो इरेक्ट होंगे या मैग्नीफाइड होंगे, वर्चुअल होंगे, वो सब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर क्या बोला, पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या है, इमेज की पोजीशन है ना। सो इमेज की पोजीशन यानी फी का वैल्यू कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने दिया। फिर बोला ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे, उसके लिए देखो जो लेंस की फॉर्मूला है, लेंस की फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज 1/v यानी फी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/f, इसको इस साइड लेके आएंगे तो इट विल बिकम प्लस 1/u लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो 1/f, f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। अभी वो एक चीज मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज एक लेंस है, ठीक है, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो इस केस में इसको हम बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे फोकस, यहाँ पे ये सेंटर होंगे, यहाँ पे ये सेंटर होंगे। ठीक है, सो इस केस में इसको हम लोग लेंगे फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ कौन सी लेंगे, यहाँ पे दो फोकल लेंथ होंगे ना, एक होंगे ये, अनदर इज दिस वन। सो राइट साइड में जो है दिस फोकल लेंथ, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ। ओके, और इसको जब हम मेजर करेंगे, इसको प्लस में मेजर करेंगे, क्यों, क्योंकि दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑलवेज हम लोग सेंटर से मेजर करेंगे, तो यहाँ पे राइट की तरफ जाना होगा, है ना। हम जानते हैं एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे सेंटर को यहाँ पे समझो, तो राइट जाएंगे तो प्लस, तो बेसिकली फोकल लेंथ को हम लोग इस केस में, कॉन्वेक्स की केस में प्लस में मेजर करेंगे। अगर कॉन्केव होंगे तो कॉन्केव होने से हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द फोकस, यहाँ पे ये फोकस होंगे, यहाँ पे सेंटर होंगे, है ना, यहाँ पे ये सेंटर होंगे। तो इस केस में भी दो फोकल लेंथ होंगे, एक है ये, अनदर इज दिस वन। तो कॉन्केव की केस में हम लोग इस फोकल लेंथ को कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये जो सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, सो लेफ्ट आएंगे तो माइनस हमें लिखना होगा। तो कॉन्केव की केस में फोकल लेंथ को हम लोग माइनस में मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ देके रखा 15 सेंटीमीटर, इसको हम लोग माइनस में मेजर करेंगे क्योंकि कॉन्केव केस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, f की वैल्यू फोकल लेंथ दैट इज -15, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिटन इन माइनस। ओके, सो ऑब्जेक्ट को हम लोग माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहीं पे, है ना, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो यहाँ से मेजर करेंगे, लेफ्ट आएंगे तो लेफ्ट आएंगे, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होंगे, माइनस में। ठीक है, सो यू का वैल्यू -30 लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -30। अभी एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना होंगे, 15 और 30 के एलसीएम 30 होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 माइनस यहाँ पे 1 लिखेंगे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं 1/v इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 30। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 1/-1/10 लिख सकते हैं ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन से फी इज इक्वल टू कितना आया, -10 सेंटीमीटर। ओके, और v का वैल्यू माइनस में आना भी चाहिए था, क्यों आना चाहिए था, उसके लिए डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो केस है, इसमें ये है कॉन्केव लेंस। ओके, ये है कॉन्केव लेंस, यहाँ पे इसको मान लेते हैं फोकस, इसको सेंटर, और यहाँ पे ये फोकस होंगे, ये सेंटर होंगे। तो इस यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, फोकल लेंथ, ये कितना देके रखा, दैट इज 15। ओके, इसको हमने माइनस में लिखा 15 सेंटीमीटर। क्यों माइनस में लिखा, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट को रखा 30 पे, यानी इस साइड में रखोगे ऑब्जेक्ट को 30 पे, यहाँ से यहाँ तक कितना 15, यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे 15 ही होंगे ना, ये मालूम है आपको। यहाँ से तक जितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होंगे, लेंथ सेम होंगे। सो बेसिकली ये भी इतना सा लेंथ भी 15 ही होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 15 + 50 30 हुआ। तो 30 पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू 30 है।
ठीक है, इजी। सो ऑब्जेक्ट को हमें 30 सेंटीमीटर पे रखना है, यानी हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर पे रखेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे तो उस केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, उसके लिए जो रे डायग्राम ड्रॉ करना है उसको देखो ध्यान से। यहाँ से एक रे लेंगे व्हिच इज पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इससे पैरेलल जा रहे हैं, तो क्या होंगे एज पर रूल ये मूव करेंगे ऐसा, मतलब इस तरह से बेंड होंगे, हमें ऐसा फील होंगे कि ये फोकस से निकल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बेंड होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, ऐसा हमें फील होंगे कि इस फोकस से ऐसे निकल रहे हैं। तो नेक्स्ट रे यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर की थ्रू ऐसे मूव करेंगे सो ये बाईपास होंगे, सीधा मतलब स्ट्रेट मूव करेंगे, कहीं पे बेंडिंग नहीं होंगे इस केस में। अभी देखो ये जो दोनों रेज यहाँ पे मीट किया, सो इस जगह पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे और ये सीधा होंगे। तो आप बोल सकते हो जो इमेज है यहाँ पे, इमेज के बारे में आप लिख सकते हो नंबर 1 फॉर्म्स कहाँ पे फॉर्म हुआ, फॉर्म्स इन बिटवीन एफ एंड ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, एफ मतलब फोकस। फिर नंबर 2 लिख सकते हैं ये सीधा है ना, इरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा। फिर लिख सकते हैं ये क्या है, वर्चुअल है, डॉटेड लाइन से बना हुआ है, तो हम बोलेंगे ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल मतलब क्या है, जो घर पे आप देखते हो ना मिरर, वहाँ पे इमेज को आप लोग कैप्चर नहीं कर सकते। जो इमेज है मिरर की बिहाइंड फॉर्म होंगे उसको आप लोग स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल। अगर एक स्क्रीन पे कैप्चर कर सकोगे तो उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। तो इस केस में भी ये डॉटेड लाइन से बना हुआ है, तो बेसिकली इसको हम लोग स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर एक स्क्रीन रखोगे तो इस स्क्रीन पे ये इमेज दिखाई नहीं देगा, दैट इज स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते, सो हमने बोला कि वर्चुअल। फिर हम बोल सकते हैं ये डिमिनिस्ट है, डिमिनिस्ट मतलब स्मॉलर इन साइज होंगे, डिमिनिस्ट। ओके, बेसिकली मैग्नीफाइड नहीं है, ऑब्जेक्ट से जो इमेज की साइज होंगे छोटा होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इजी है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, पोजीशन पूछा था, v की वैल्यू कितना मिला -10, यानी मिरर लेंस के सामने, यानी आप बोल सकते हो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखा उसी साइड पे इमेज भी फॉर्म होंगे। ठीक है, और कॉन्केव के लिए सिर्फ एक ही केस है, यही केस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो या कहीं पे रखो, इन बिटवीन सी एंड एफ रखो, जहाँ पे भी रखो, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इमेज ऑलवेज एफ एंड ओ के बीच में यहाँ पे ही फॉर्म होंगे, और जो इमेज की प्रॉपर्टीज होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये सब होंगे। ठीक है, हर एक केस में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे तब भी इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये चारों होंगे, सेम ही रहेंगे। इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखा, लेट्स से यहाँ पे कहीं दूर पे रखा, तब भी ये जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सेम ही होंगे। बिकॉज ऑफ दैट हमने कहा कि कॉन्केव लेंस के लिए सिर्फ एक ही केस होंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए हमने देखा था, है ना, अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कॉन्केव की केस में क्या था, यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे सेंटर है ना, तो अगर यहाँ पे रखोगे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे ये फोकस होंगे ना, यहाँ पे सेंटर होंगे। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे, वो भी उल्टा, और रियल इमेज फॉर्म होंगे। सी पे रखोगे तो सी पे ही एक इमेज फॉर्म होंगे, सेम साइज की होंगे, और ये रियल होंगे, इन्वर्टेड होंगे। अगर सी एंड एफ के बीच में रखोगे एक ऑब्जेक्ट, तब बियॉन्ड सी एक इमेज फॉर्म होंगे व्हिच इज मैग्नीफाइड, इस केस में मैग्नीफाइड होंगे, यानी इमेज जो होंगे ऑब्जेक्ट से लार्ज होंगे साइज में। तो फिर फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होंगे, इन बिटवीन एफ एंड ओ रखोगे, यहाँ पे रखोगे कहीं पे, तो इस केस में क्या होंगे, यहाँ पे कहीं पे एक इमेज फॉर्म होंगे जो वर्चुअल होंगे, इरेक्ट होंगे, सीधा होंगे, तो वर्चुअल होंगे और मैग्नीफाइड होंगे। ठीक है, इतना सा है कहानी। तो इसको आप लोग नोट करके रखो, मैं मिटा देता हूँ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद ट्राई करो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। इजी, ये सब कर सकते हो, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, है ना। तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हाँ, an object is placed at a distance of 60 cm from a concave lens of focal length 30 cm. ओके, सो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है दैट इज 60 सेंटीमीटर। ओके, 60 सेंटीमीटर हमें देके रखा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30, तो फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर देके रखा। ठीक है, फिर क्या बोला, यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। ओके, सो इमेज की डिस्टेंस नंबर 1 पार्ट में क्या पूछा, ए पार्ट में, दैट इज इमेज डिस्टेंस फी का वैल्यू पूछा। फिर क्या बोला, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो बेसिकली हमें डायग्राम ड्रॉ करने दिया सेकंड पार्ट में, डायग्राम। ओके, तो डायग्राम ड्रॉ करने, तो अभी निकल सकते हो फी की वैल्यू आराम से, है ना, कर सकते हो, करो, प्रैक्टिस करो। तो देखो
जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना, ये फॉर्मूला था इजी। तो अभी देखो इस केस में यहाँ से हमें निकलना है 1/v का वैल्यू, यानी v का वैल्यू, तो आप लिख सकते हो 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ से आप लिखोगे f की वैल्यू कितना लिखोगे, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे f की वैल्यू, ठीक है। कॉनकेव लेंस अभी भी देखा था, ये है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव की केस में हम लोग फोकल लेंथ इसको कंसीडर करेंगे, यानी यहाँ से लेफ्ट आएंगे तो लेफ्ट आने से माइनस में लिखना होगा, ठीक है। सो f की वैल्यू कितना आया, दैट इज -30 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग -30 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे 1/u का वैल्यू कितना है 60, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है ये इसे ऑलवेज हमें माइनस में ही लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -60 लिखेंगे। तो एलसीएम कितना होंगे, एलसीएम विल बी 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और यहाँ पे -1 लिखेंगे, तो बेसिकली हम लिखेंगे -3/60। ओके, 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 और यहाँ पे कितना होंगे 20 होंगे, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 1/v का वैल्यू है दैट इज -1/20, और यहाँ से आप बोलोगे v का वैल्यू कितना है, -20 सेंटीमीटर। ओके, सो -20 सेंटीमीटर हमें v का वैल्यू मिला। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। अभी देखो इसको डायग्राम में दिखाना है ना, तो रे डायग्राम फॉर्म करने दे बी पार्ट में। तो डायग्राम को आप लोग ड्रॉ कर सकते हो अभी, है कि नहीं। तो ये है कॉनकेव लेंस। ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे ये फोकल लेंथ, दिस इज द सेंटर, और यहाँ पे फोकल लेंथ, दिस इज द सेंटर। ओके, सो फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है, दैट इज 30। तो इस फोकल लेंथ को हम लोग कंसीडर करेंगे कॉनकेव की केस में लेफ्ट फोकल लेंथ ना। तो फिर इस फोकल लेंथ को हमने कितना ये देके रखा ना, 30 सेंटीमीटर। ओके, सो फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस में लिखा और 30 सेंटीमीटर देख के रखा। फिर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, 60 सेंटीमीटर पे। यानी जो रूल है, यहाँ से ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, यहाँ से यहाँ तक के जितना है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है। तो आप बोलोगे ये इतना सा लेंथ, इसको आप कितना बोलोगे, 30 बोलोगे, ठीक है, सेम होंगे। सो ऑब्जेक्ट को रखना है 60 पे, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक की 60 लेंथ होंगे, है ना। 30 + 30, तो इस 60 पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने दिया, यानी ये हुआ अभी u का वैल्यू दैट इज -60, ठीक है। सो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक रे लेंगे व्हिच इज पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इस केस में ये ऐसे निकलेंगे, हमें ऐसा फील होंगे कि ये फोकस से इस तरह से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे निकल रहे हैं। फिर नेक्स्ट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर इस तरह से लेंगे, तो अब लिखोगे यहाँ पे जो मीट किया ना दोनों रेज ने, तो इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे, और ये इमेज होंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। वन इज मैग्नीफाइड तो होंगे नहीं, ये छोटा हुआ, ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज इस केस में छोटा हुआ, बिकॉज ऑफ देन अब बोलोगे कि ये डिमिनिश्ड है, और क्या बोलोगे, दैट इज ये सीधा है, इन सेंस इरेक्ट बोल सकते हो, इरेक्ट। फिर आप बोलोगे दिस इज अ वर्चुअल इमेज, इसको भी हम लोग स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज एंड इट इज फॉर्मिंग इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इजी है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यही था दोनों क्वेश्चन। तो आप लोग बाकी एक काम करना, इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, और यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉनकेव लेंस के ऊपर। फिर हम लोग जो पावर है, पावर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है, पावर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है। तो आप लोग देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना, शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू।